बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा नाते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय अवधेश बाबू, जिनके सुपुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, इसी उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किया है। जिनको ईश्वर गुरु में प्रेम है, वह संसारिक कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट गुरु को याद करते हैं। ऐसे ही अवधेश बाबू, इनकी धर्म पत्नी सत्संगिनी है। इनके मन में भी यह जिज्ञासा जगी कि अपने पुत्री के शादी के अवसर पर सबसे पहले गुरु महाराज जी का स्मरण करें, श्री गणेश सत्संग के द्वारा करें। इसलिए सत्संग को आगे रखते हुए इन्होंने यह शादी का शुभारंभ करेंगे। बहुत लोग हैं गांव में, समाज में, पुत्र या पुत्री का शादी प्रायः लोग करते हैं, लेकिन सबके भीतर में ऐसी शुभ इच्छा नहीं जगती है कि हम शादी करवा रहे हैं बेटा या बेटी का, तो सत्संग पहले करके उसके बाद और काम करें। ऐसा सबके मन में नहीं होता। मैं देखता हूँ
प्रायः इस गांव में, समाज में बराबर शादी होती रहता है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, या एक दिन में कई शादी होती है। लेकिन सबके अंदर ऐसी जिज्ञासा नहीं है कि शादी से पहले प्रभु का स्मरण करें या गुरु स्मरण करें। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। जा पर जाकी सत्य स्नेहु, सो मिलई न कछु संदेहु। जिनको जिस पर विशेष प्रेम होता है, इधर आगे वही बोलिए श्री सद्गुरु रामचरितमानस में कहते हैं, जा पर जाकी सत्य स्नेहु, सो मिलई ना कछु संदेहु। जिनको जिससे सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, कहते हैं वह मिल जाता है। ऐसे इनके अंदर भी गुरु के प्रति स्नेह होने के कारण, सत्संग के प्रति प्रेम होने के कारण, ये शुरुआत सत्संग के द्वारा करते हैं। इनसे पहले भी इनके यहाँ सत्संग हुआ था, एक बार करवाए थे, और फिर पुत्री की शादी के अवसर पर भी ये सत्संग करवा रहे हैं। चाहिए जिस बच्ची के नाम पर यह सत्संग हो रहा है, उस बच्ची को भी कुछ देर के लिए सत्संग में बैठना चाहिए, उनके माता पिता को भी बैठना चाहिए। हम जितना बड़ा काम करने जाते हैं, उतने ही धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये जो पाणी ग्रहण संस्कार के अवसर पर सत्संग हो रहा है, ये कन्यादान बहुत दान से श्रेष्ठ रहा है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें और धीर गंभीर होना चाहिए और उनको यहाँ पर बैठना भी चाहिए। जिस बच्ची की शादी के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है, वह बच्ची कुछ दिन तक आश्रम में पढ़ाई में की थी। मेरे सानिध्य में भी वह रह करके शिक्षा ग्रहण की थी। फिर ये आगे चल करके और पढ़ाई की, शायद इंटर पास है, ऐसे ही कुछ। काजल कुमारी नाम है, अच्छी बच्ची है, संस्कार बढ़िया है। हम जिस सिचुएशन में अपने बच्चे को रखते हैं, संस्कार धीरे धीरे वैसा होता है। तो उनके माता पिता का, उस बच्ची का स्वभाव अच्छा है, बढ़िया है, और फिर यहाँ से वह विदा होगी, नहर छोड़ करके ससुराल जाएगी। नहर किसको कहता है? देहाती भाषा में नहर को नहरा कहते हैं। खाटी देहाती भाषा में लोग नहर को हिंदी शब्द में नहर बोलते हैं, शुद्ध शब्द, उसी को लोग नहरा भी कहते हैं ठेठ भाषा में। तो
लहरा नहीं रहा। जहां नहीं रहते हैं लोग उसी का नाम लहरा है। तो ये यहाँ पर 4/4 जीवन में 1/4 यहाँ पर जीवन बिताई अपने माँ बाप के पास। अब 3/3 इसको बिताना है ससुराल में। 1/3 अपने माँ बाप के पास जीवन बिताई है और 3/3 ससुराल में बिताना है। तो लोग अक्सर जहां पर 1/3 जीवन बिताते हैं उस माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, और जहां पर 3/3 जीवन बिताना है उसको अपने सास ससुर को लोग माँ बाप नहीं समझ पाते, या सास ससुर में भी कुछ कमी होती है जिसके कारण वह बेटी नहीं समझ पाती है। लेकिन चाहिए सास भी अपने बेटी को जितना मानती है उतना पोतहू को नहीं मानती है। बेटी अगर गर्भवती अवस्था में है तो माँ कहती है कि बेटी कोई काम मत करो, तुम अभी काम करने लायक नहीं हो, इसलिए कोई काम मत करो। अक्सर लोग गर्भवती अवस्था में नहरा जाती है। क्यों जाती है नहरा? नहर इसलिए जाती है कि उसकी माँ उसको काम धाम करने से रोकती है कि तुम अभी काम करने के लायक नहीं है। लेकिन ये काम अगर सासू माँ ही करे कि बेटी तुम अभी इस करने लायक नहीं है काम, इसलिए तुम काम धाम मत करो। अगर माँ का प्रेम अगर सासू माँ से ही मिले तो काहे के लिए नहरा की तरफ उसका ख्याल जाएगा। आपस में प्रेम की कमी होती है, सोचती है ये मेरी बेटी नहीं है, ये पोतहू है, हाँ पतोहू है, ये अलग है, बेटी मेरी अलग है। यही भेदभाव आपस में दरार पैदा करता है, और जिसको ससुराल में रहना चाहिए वह नहरा आ जाती है। लेकिन ये भेदभाव हटा करके आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हर एक के मजबूरी को समझना चाहिए कि किस अवस्था में है, इनको कैसा फैसिलिटी होना चाहिए, इनको किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए। तो यहाँ से नहरा से ससुराल जाती है, वहां पर 3/3 जीवन अधिक जीती है, वहां पर और ज्यादा स्नेह और प्रेम से रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। जिस परिवार में आपस में मेल होता है, प्रेम होता है, वह परिवार में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता वह परिवार। एक पुराना गाना आप लोग शायद सुने होंगे, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। अपना घर उसको स्वर्ग से सुंदर किसको लगता है? जिसको आपस में प्रेम होता है, आपस में एक दूसरे के सुविधा को लोग देते हैं। अपने स्वार्थ के तरफ अगर आप लगिएगा, सासू सोचेगी कि पतोहू हमको सुख दे, और पतोहू सोचेगी कि सास हमको सुख दे, वहीं पर कलह पैदा होता है, वहीं पर आपस में वैमनस्य होता है। अगर सास पोतोहू का ख्याल रखे, पोतोहू सास का ख्याल रखे, तो कभी बेमेल नहीं होगा, कभी आपस में दरार नहीं होगा, आपस में कभी भी विभेद नहीं होगा।
तकरार नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अपने तरफ जब विशेष हम ख्याल करते हैं, अपने सुख सुविधा का ही ख्याल करते हैं, वहीं पर आपस में तकरार होने लग जाता है। अब कुछ काम बोले कहने के लिए, हाँ नहीं कि गुस्सा से आप लाल पियर हो गए। क्यों? झगड़ा तो ऐसे ही होता है। कोई बात बोले, आपकी बात को नहीं रख, हाँ हम तो और सास हमारी बात को नहीं रखती है, तू कल आई है हमारा बात को नहीं रखती है। जैसे आप अपने पक्ष में बात मनवाना चाहते हैं कि मेरी ही बात रहे, उसकी बात ना रहे, यहीं पर विभेद हो जाता है। लेकिन देखना चाहिए कि उसकी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं वे मेरी बात को मानते हैं। नहीं मानते हैं, अच्छा कोई बात। शाम में पंजाब से फोन आया एक सत्संग, हरिराहा उसका घर है, लेकिन वो बेटा वधू के साथ पंजाब में ही रहती है। वहां से फोन आया और वो कहती है, बाबा मेरी पोतहू कोई काम करती थी, हेलो, तो मैंने कुछ कहा तो नहीं मानी, तो हम छोड़ दिए उनको, जो तुमको अच्छा लगता वही करो। तो लोग कहते हैं कि देखो और के सास को तो हमें झगड़ा होता है, लेकिन हमको झगड़ा नहीं होता। देखे एक दिन पतोह को बोले, नहीं मानी, छोड़ दी, जाओ तुमको अच्छा लगता वही करो। कह रही थी कि मेरी सास हरिराहा में है, थोड़ा सा देर हो गया जलपान में तो तुरंत गुस्सा आ जाती है, कुछ से कुछ बोलने लग जाती है। लेकिन हमारी पत्नी 10 बजे जलपान देती है तो हमें को मारने गुस्सा आती है। कभी सास पतोह में झगड़ा नहीं होता। और महिला है, एक दूसरे की निंदा करने के लिए 5-7 महिला बैठ जाती है। पंजाब में भी है ना ग्रुप, 5-7 महिला बैठ जाती है, वो उसकी चुगली करते हैं, उसको चुगली करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन बाबा हम फालतू का कहीं किसी के पास नहीं बैठते हैं, या तो कोई अपना काम करते हैं या आराम से जप ध्यान करते हैं। तो सत्संगी कोई समझ गई कि संसार में कैसे रहना चाहिए। अनुकूल है, कुछ बोले किए तो ठीक, ना किए तो चलो भाई, तुमको उसी में सुख लगता है तो तुम वहीं पर रहो। सास पुतोह में झगड़ा क्यों होती है? सास कहती है सवेरे सवेरे खाने के लिए दो, या विलम्ब से खाने के लिए मिलता है तो झगड़ा सुनो, गाली गलौज सुनो। क्यों भाई? नहीं करती है अपने से चले। एक सत्संगी बोले, हाँ, अपने पोतोह से बोलिए श्री सदगुरु। एक सत्संगी अपने पोतोह से बोले, भोजन बनाए थे, बोले कि बेटी इतना सान लो, सान लिए, हाँ रोटी खत्म हो गया, बेटी फिर से सान लो, अपने कह लिए रहते, अपने सान लिए, खत्म है, अब नहीं हम सान लो। हाँ पोतोह पड़ा जोर से बोल गए, इतने कल के साले, इतने का सान लिए, खत्म है गया, हमने सान लिया। सास क्या करती है, अपने से चले गए, आटा ले लिया, पानी ले लिया, उसको सामने लगे, कुछ बोले नहीं। मतलब पोतोह गुस्साई तो सास शांत होकर के अपने से गई लेने के लिए ऐसे सामने लगी, उसका गुस्सा ठंडा हो, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा हम अपने से
आई कहने के लिए अच्छा छोड़ दियो, हम अपने से सुन लीजिए। अगर पोतहू गोसाई वहां पर सास भी गोसा जाती, बोलिए विवाद होता ना। सास समझदार थी, सत्संगिनी थी, समझती थी कि सहने में ही फायदा है, चलो अभी गुस्साई हुई है, बात मैंने ही कौन आटा दिया, खत्म हो गया, हाँ अभी गुस्साई हुई है तो चलो अभी उसको कुछ नहीं करना। मोल के छाता बसाल से और जो बकरा लोग छेड़ी छिड़की करे से बोल बिनिए ले बोलिए श्री सदगुरु। ये आपस में मतलब जो है प्रेम से रहने का एक तरीका है। ये सब सत्संगी है, समझदार है, कुछ बोल भी जाती है, कोई गुस्सा में हर हमेशा गुस्सा नहीं रहता है। गुस्सा हवा की तरह झोंका जैसे हवा की तरह आता है और फिर हवा बह जाता है, वैसे गुस्सा भी हाँ कुछ देर के लिए आती है और फिर गुस्सा भी खत्म हो जाता है, हर हमेशा गुस्सा नहीं रहता। अगर सास गुस्साई तो पोतू अगर चुप हो जाए झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। पोतू गुस्साई है सास गम खा जाएगी, झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है हम थोड़ा सा कम क्यों बुझे, हेलो कम कीजिए, सिटी दे रहा है, हेलो बोलिए श्री सद्गुरु। आपस में बेमेल इसी कारण से होता है कि सास को गुस्सा हुआ तो पोतहू सह नहीं पाई और पोतहू को गुस्सा आया सास सह नहीं पाई। सास सोचती है तू कैल के हमें के उम्रदार हम तो हर सही लगो, हो गया खत्म हो गया, आपस में बेमेल हो गया। फिर सास बुढ़ारी में अपने से रोटी बेली नहीं, अगर मेल से रहिएगा। हाँ देखिए जो समझदार आदमी है थोड़ा वो तो उल्टा पुल्टा भी होता है तो उसको भी वह बुद्धि का इस्तेमाल करके घर को चला लेती है, लेकिन उसके पास वैसा बुद्धि होना चाहिए। अनुकूल पोतहू मिली तब तो ठीक, लेकिन प्रतिकूल भी मिली उसको भी चला लिए, झगड़ा नहीं हुआ तब में विशेषता हुआ। लेकिन ऐसा समझ शायद ही कहीं कहीं पर होता है। तुकाराम जी महाराज एक संत थे, बोलिए श्री सद्गुरु। तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी बड़ी कड़कसा थी, बहुत कड़क स्वभाव थी। हाँ तो तुकाराम जी महाराज बड़े दानी स्वभाव के थे। जो दानी स्वभाव के होते हैं तो उनको धीरे धीरे कमी होवे करेगा, दान पुण्य करेगा तो क्या होगा, कमाएगा कम है, दान पुण्य ज्यादा करेगा तो होगा। तुकाराम जी महाराज कोई भी साधु महात्मा आते थे ना, जो है मतलब भंडार खोले हुए रहते थे उनके लिए। हाँ एक दिन उनके यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी कड़क करके कहती है सब चीजें ना उन्हें बैठ दे सबटा दे दे आई की खेबा कुछ न सब घर में बच्चा से की खेता हमरा की खेबा। जो ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनको उतना ख्याल नहीं रहता की खेवे नहीं खेवे। हाँ खाने मिल लेते हो राम राम, नहीं खाने मिल लेते हो राम राम। तो पत्नी कहती जा हाँ क्या तारीख कट के लाभ मैं कुछ नहीं घर में की खेबा जा। तो कचिया ले लिए चले गए। एक बोझ क्या तारीख काटे, एक भी उसको कहते हैं, एक बोझ काटे। अब उधर से कतारी है तो बच्चा को तो और बढ़िया लगता है, बाबा एक डांड, बाबा हमरो एक, बाबा हमरो एक,
ऐसे करते करते मांगते जाते थे और बच्चा को देते जाते थे, मना नहीं करते थे। साधु स्वभाव का था, दानी आदमी था। आते आते घर एक बच गया, डांड बच गया। देखी जो पत्नी, उसका ट्रांसफार्मर पूरा गर्म हो गया। बोझ बांध करके लाया, आई आते आते एक बचा लिए, छीन करके उनसे डांट मारे। पति के डांट मारते, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। हाँ, डांट को मारे, 4 टुकड़ा हो गया। 2 बच्चा था, 2 पति पत्नी था। आहा प्रभु बड़े कृपालु है, तोड़ करके हिस्सा लगाना पड़ता 4 गो, लेकिन ऑटोमेटिक हिस्सा लग गया। आह प्रभु बड़े कृपालु है। सत्संगी गए सब सहने, सत्संगी सहता है, इसीलिए लड़ता है। आप बात बात पर गुस्सा गए, आप मन से अशांत हो गए, गुस्सा आता है तो आप अशांत हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी विकार आता है तो देखिएगा आपका मन उसमें चंचल हो जाता है। आवेश में जब आते हैं तो उसमें होश हवास रहता है, किसको क्या बोलेंगे। हम लोग गुस्सा आवे से तो हम लोग पता नहीं की कहिए, ठेकान नहीं रहे थे। एक का बात भी ख्याल रहे थे, गाय लेकिन मुंह जल्दी से नहीं निकले से, तो कभी कभी गाय को निकले, गाय चले वाला गाय निकले से, विदाउट गाय नहीं निकले थे। मतलब गुस्सा आने के बाद हम होश हवास खो देते हैं, अपने होश में नहीं रहते, अपने मतलब जो है ना होश में नहीं रहते, बेहोश हो जाते हैं उसमें। और उस समय किनको क्या कह देंगे नहीं देखें। गुस्सा में आकर के लोग मार काट भी करने लग जाते हैं। 2 भाई में झगड़ा हुआ, एक विकेट आर के कारण छांकने लगे, दूसरा भाई आया, गुस्सा में आकर के उसका मुड़िए छोड़ दिया। गुस्सा में था उस समय, उनको भाई नहीं बुझाया, तू हमारे आए छांकिए, हम तेरा गर्दने के साइड गर्दने काटेंगे। ग्वालपाड़ा में बाप कुछ जमीन बेच लिया, हो सकता है बढ़िया से बेटा मानता नहीं होगा, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत होगा तभी, वैसे तो नहीं बेचेगा बाप। तो कुछ 1-2 कट्ठा जमीन बेच लिया, बेटा को गुस्सा आया, हाँ दबिया ला करके परकट में दे करके बाप का गर्दने काट दिया। कौन सी है? गुस्सा। गुस्सा में लोग क्या कर लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। सत्संगी होने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबसे ऊपर उठना। थोड़ा सहने के लिए एकाएक तो नहीं पूरा सहते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए सहने का, प्रयास कीजिए कि कोई 2 बात कह दे तो आप चुपे चाप वहां से निकल। हाँ कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि अगर 2 छड़ी तुमको कोई मार दे तो सह सके तो सहियो दियो। अगर तुमको 2 छड़ी कोई मार दिया, अगर सहने की क्षमता है तो सह लेना। अगर 2 गाली कोई दे दे, अगर तुम्हारे पास सहने की क्षमता है तो सह लेना। सह लोगे तभी बढ़िया होगा। 2 गाली दिया, आप उधर से 2 गाली उल्टा दिए, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, फिर बढ़ते बढ़ते कितना गाली होगा, समाप्त हो जाता एक गाली में। वही एक गाली शुरू करता है, आप उसका उत्तर मत दीजिए, बस एक का एक ही रह जाएगा। जैसे उल्टाइएगा, गाली आवत एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर मत उलटिए, बस एक किए, एक ही गाली होगा। वही गाली दिया, आप उसको उत्तर मत दीजिए, एक ही गाली में सुनना पड़ा। लेकिन जब आप गाली दीजिएगा तो फिर उधर से
एगो बुढ़िया बड़ा झगड़ालू थी। बोलिए श्री सदगुरु। बुढ़िया बड़ी झगड़ालू थी। जब तक उसको झगड़ा नहीं होता था तो उसका अन्न पचता नहीं। झगड़ा कहीं न कहीं कोई न कोई जानबूझ करके झगड़ा मोल लेती थी। बिना झगड़ा का उसका खाया हुआ अन्न ही नहीं पचता था। तो वह एक दिन बुढ़िया गई, उस समय कुआं की व्यवस्था थी। आजकल की तरह को जो है चापाकल नहीं के बराबर। तो कुआं में पानी भरने के लिए गई। तो बुढ़िया क्या करती है, वो बहन नीचे बाल्टी को ऐसे पकड़ी थी, उधर से आई पानी भरने। माई ऐसे पानी भरता है? अरे उधर डोर पकड़ेगी, बाल्टी को नीचे देगी तब ना पानी आएगा। हमार बाल्टी हमार उधर तू बोले वाली के हो गया गाली गलौज। ऐसे भी आपस में तकरार होता है, आपस में विभेद होता है। लेकिन जैसे आप सत्संगी बने, सहने के लिए, अब तो सहने के लिए जानता है। जहां सहता है उसी को लहता है। आप कहिएगा जो सहता है उसको तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी वह परमात्मा की तरफ जाता है। इधर आप अपना वर्चस्व जमा लीजिएगा बोल करके। आप इधर का वर्चस्व जमा सकते हैं बोल करके, लेकिन परमात्मा की तरफ जो नहीं बोलते हैं वही उधर बुलाए जाते हैं। जो सहने के लिए जानता है परमात्मा उसी को बुलाते हैं। परमात्मा के अनन्य भक्त कौन? जो सहता है उसी को लहता है। तो आपस में प्रेम, एक दूसरे से प्रेम हो। अक्सर आजकल लोग क्या सोचते हैं, जैसे शादी होती है, यहाँ से ससुराल जाती है, परिवार लंबा चौड़ा है, तो उसमें थोड़ा मेहनत अधिक पड़ता है, सबका भोजन बनाना पड़ता है। अक्सर आजकल की लड़की पढ़ने वाली, कॉलेज करने वाली लड़की अक्सर सोचती है कि इतने आदमी का भोजन बनाना पड़ता है, इसीलिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए अलग हो जाएंगे तो हमको इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने में उसको सुख लगता है। पूरे परिवार में मेल से हैं, आपस में सब हंसी खुशी से रह रहे हैं, थोड़ा अधिक भी काम कर लिए तो नहीं बुझाता है कि हम अधिक काम किए। लेकिन अगर आपस में तनाशाही हो, कोई दुखी है, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता, आप बढ़िया से खा रहे हैं, आपका खाया हुआ अन्न भी बढ़िया से बचेगा नहीं, क्योंकि सबके अंदर में एक ही आत्मा है। आप दूसरे को सुख दीजिएगा तभी आपके पास सुख आएंगे। सुख ऐसे नहीं होता है। दूसरे को अगल बगल में, अगर आपके अगल बगल में सुखी हैं तो आप सुखी हो सकते हैं, अगल बगल में दुखी हैं तो आप भी दुखी होंगे। अगर निर्दयी है, आपके अंदर दया नहीं है कि लोग मरता है, हम आराम से रहेंगे, आप आराम से क्या रहिएगा? आप दिखाने के लिए आराम से रहिएगा, लेकिन भीतर चैन नहीं होगा, अंदर से बेचैन रहिएगा। तो अंदर से आप चैन से रहें, अंदर से शांत होकर के रहें। काम से अंतर नहीं पड़ता है कि आप अशांत होते हैं कि शांत होते हैं। काम कोई अधिक भी कर ले, लेकिन अंदर से वह शांत रह सकता है। अरे कोई काम नहीं भी करे, कुर्सी पलंग पर ही बैठे रहे, लेटे रहे, वो अंदर से अशांत रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर हमेशा लेटे रहेंगे तभी शांत रहेंगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि तुम जहां भी रहते हो, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, एक दूसरे को प्रेम देना सीखो, एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करना सीखो। बोली बहुत
बड़ा चीज है। आपस में विवाद कौन पैदा करता है? बोली। ये आवाज में जहर भी है, ऐसी आवाज में अमृत भी है। अगर यही आवाज आप प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो लोगों को औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। कोई रोगी आदमी है, बोलिए श्री सद्गुरु, हम आप हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, कोई हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर नर्स रहती है सेवा करने के लिए। नर्स को सिखाया जाता है कि रोगी से बहुत प्रेम से बोलो। हाँ, ऐसी ऐसी बात करो कि उसको हंसी खुशी लगे। तो घर में आपस में तकरार होता है, टेंशन होता है, तो बीमार हो जाता है, तब जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में रुपया देता है, नर्स प्रेम से बात करती है, तो वहां पर लगता है कि बीमारी ठीक हो गई। हमको भी बुझाया। मैं एक बार गया था, इतना बढ़िया से वह हंसती बोलती थी, लगता था कि आधा बीमारी तो वही पार कर दी। प्रेम से, प्रिय से, इतना बढ़िया से मीठा बोली बोलते हैं। हाँ, इतना बढ़िया से बोलते हैं, लगता आहा। आवाज में भी जहर होता है और आवाज में भी अमृत होता है। आप इस मुंह से सुंदर आवाज, प्रिय आवाज बोल करके आपस में अमृत बोल सकते हैं। अगर आप इसी आवाज में कटु शब्द से अगर दूसरे के आत्मा को दुखी करते हैं, आप जहर बोल रहे हैं। आपस में देखिए झगड़ा होता है, थोड़ा सा शब्द में अंतर पड़ता है, लोग जहर खा करके मर जाते हैं। मैं इस बीच पूर्णिया सत्संग करने गया था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सासू माँ सत्संगिनी और पोतो सत्संगिनी नहीं थी, लेकिन सत्संगिनी थी, लेकिन आवाज थोड़ा सा कड़ा था। स्वभाव होता है कि का आवाज कुछ कड़ा करता, तो आवाज कड़ा होने के कारण कुछ पोतहू से बोली, पोतहू सह नहीं पाई। हाँ, छत पर आई, क्या कहते हैं, सीढ़ी वाला जो है वहां पर ग्रिल था, उसको लगा दी। अब बस ओढ़नी थी, गलाम लगा लिए, एक बांस में लगा लिए, उधर पाइप में लटक गए। असाधारण ऊंचा, कोई ज्यादा ऊंचा नहीं, तुरंत फांसी लगा करके मरे। तो सत्संगी जी अभी तक पछता रही है कि बाबा हम तो बोलिए घंटा कड़ा आवाज में, लेकिन देखिए बाबा कते बढ़िया पुतो है, कितना बढ़िया सेवा कर रहे। थोड़ा सा मतलब कटु शब्द बोल गए, कुछ आवाज दिखा उसको लगा और तुरंत फांसी लटक करके मर गए। बच्चा भी अनाथ पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है, आशय है, यही आवाज में ही सब कुछ है, अमृत भी और जहर भी। इसलिए जहां तक हो सके एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। युवा अवस्था इसीलिए होता है एक दूसरे की सेवा करें। युवा अवस्था जवान युवती या युवक होता है एक दूसरे की सेवा करने के लिए। इस उम्र में जो सेवा करते हैं उसको भी कोई सेवा करने वाला होता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहेंगे, किसी से तकरार नहीं करें। वह बच्ची जैसे यहाँ पर अपना परिवार मानती थी, वहां जाएगी तो वहां पर भी अपना परिवार मानेगी, एक दूसरे की सेवा करेगी, आपस में मेल से रहेगी, तो हमको लगता है कि वह परिवार स्वर्ग जैसे लगेगा। कहते हैं ना कि लक्ष्मी घर में प्रवेश की है, तो नव दुल्हन जो घर में आती है शुरुआत में, तो लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लेकिन नव दुल्हन अगर उसका आचार विचार रहन सहन अच्छा हो, बढ़िया हो, तो अवश्य ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। लेकिन अगर विचार ठीक नहीं है,
बोली ठीक नहीं है, आचार ठीक नहीं है, तो वह परिवार में धीरे धीरे कलह होता है। तब लक्ष्मी नहीं उस घर में दरिद्रिणी प्रवेश करती है, तब उस घर में कलह होता है, तब उस घर में आपस में वैमनस्य होता है, बेमेल से लोग रहने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, शुभ विचार मन में रखना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। परिवार में मेल से रहना चाहिए और साथ ही साथ हो सके तो परमात्मा का स्मरण भी करना चाहिए, सत्संग ज्ञान भी करना चाहिए। सत्संग ज्ञान क्या है? आपको शांति की तरफ संकेत करता है। सत्संग ज्ञान, सत्संग ज्ञान करते हैं, हमारे अंदर में, आपके अंदर में शांति महसूस होती है। अब जब आप सत्संग करते हैं उस समय में आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उस समय मन हलचल नहीं रहता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित, रोज रोज सत्संग करो, ध्यान रोज रोज करो, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा छूट करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते थे कि हाँ, मेरी एक सत्संगी है और वे बड़े गरीब हैं और वे मेरा खेत बटिया करते हैं, बटिया खेत करते हैं, लेकिन घर पर वे स्तुति नहीं कर पाते हैं, तो खेत में आकर के स्तुति शुरू कर देते हैं। हाँ, पूरे परिवार आते हैं कटनी करने के लिए, आप कटनी कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बोलिए कितना उसको अच्छा लगता होगा। प्रेम से खेत में भी आप सत्संग कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, कितना आपस में प्रेम होगा। इस ढंग से जो सत्संग ज्ञान करते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है। जिनका जीवन खुशहाल है वही संसार में रहने का सही आनंद ले पाते हैं, और जिनका जीवन दुखी है, आप सोचिएगा हमारे पास में धन कम है, दौलत कम है, इसलिए खुशहाली हमारे जीवन में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। धन कम बेसी से लोग खुशहाली या दुखियाली नहीं होता है, बल्कि जिसको जीने का असली ढंग आ गया है कि संसार में कैसे रहना चाहिए, दुख में भी जो दुख नहीं मानते हैं, सुख में भी सुख नहीं मानते हैं, दोनों से अलग रह करके सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, वे जिस हालत में भी रहते हैं वे बड़े सुखी रहते हैं। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, जो मिला रुखा सुखा खा लिए। जैसी भी परिस्थिति है, सुख का हो या दुख का हो, लेकिन पूरे आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं, खुशी से जीवन बिता रहे हैं। यही तो है संसार में रहने की कला। लेकिन हम लोग कहते हैं हमरा ये दुख, हमरा ये नहीं ठीक मिला, वो ठीक नहीं मिला, हमारा फोटो ठीक नहीं है, हमारी सास अच्छी नहीं है, हमको घर बढ़िया नहीं है, हमको खाने के लिए बढ़िया नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सब दिन एक दूसरे को दोषी बन करके स्वयं वह सब दिन दुखी रहता है। जीवन उसका जीवन दुखमय रहता है, सब दिन दुखी रहता है। ऐसे जीवन ना बिताए। जैसी स्थिति में है, अनुकूल परिवार है या प्रतिकूल परिवार है, आपकी कोई सेवा करते हैं या ना करते हैं, उसका आप थोड़ा सा भी दिमाग में मत लाइए। आप जैसे भी हालत में हैं एकदम आनंद से रहिए। आप जो काम खुशी पूर्वक करते हैं वह काम करने में बड़ा आनंद आता है। दुकानदारी कोई करता है लेकिन मन प्रसन्न होकर के करता है, अपने खुशहाली के लिए करता है, तो दुकानदार भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप खेती करते हैं लेकिन खुशी के लिए खेती करते हैं, खुशी को आगे रखते हैं, और जो भी परेशानी आती है उसको आप अनदेखा कर देते हैं, आपका जीवन बड़े आनंद से भर जाता है। तो इस ढंग से अगर हम आप रहेंगे संसार में तो हमारे जीवन आनंद से भर जाएगा, हमारे जीवन में स्वर्ग बुझाएगा कि हम यहाँ भी रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग कहाँ है नहीं है उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्वर्ग उतर सकता है अगर हम जीने का ढंग जान लें और आनंद पूर्वक जिए। तो हमारे जीवन में
स्वर्ग जैसा सुंदर जीवन हो जाएगा। इसलिए हम आपको इसके लिए सत्संग ध्यान करना चाहिए। सत्संग ध्यान से प्रेरणा लेकर के और एकांत में साधना ध्यान करनी चाहिए। इन्हीं वचन के साथ अपने वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।